डिफरेंशिएबिलिटी। देखो चैप्टर का नाम था हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएशन का तो कहीं जिक्र ही नहीं था चैप्टर के नाम में, लेकिन सारा टाइम खराब करा डिफरेंशिएशन ने। उसे खराब तो कह नहीं सकते हम, क्योंकि उसके बिना आगे की कहानी नहीं होने की पूरी। भले ही आपका इंटीग्रेशन अगले यूनिट में जा रहा है, अगले टर्म में, लेकिन डिफरेंशिएशन को नहीं भूलना है, ये ध्यान रखना। क्योंकि अगर डिफरेंशिएशन भूल गए आप तो इंटीग्रेशन नहीं होगा। अब जो टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं कंटिन्यूटी के बाद, वो है हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी। जैसे आप कंटिन्यूटी के अंदर दो चीजें कैलकुलेट किया करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ऐसे डिफरेंशिएबिलिटी में हम दो चीजें कैलकुलेट करते हैं। एक होता है हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और एक होता है हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव। मींस वी हैव टू फाइंड टू थिंग्स, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम आ जाते हैं तो हम कहते हैं दिया हुआ फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और वहां पर उस फंक्शन की वो वैल्यू होती है डिफरेंशिएशन करने के बाद। अभी समझाऊंगा किस तरीके से। तो आप फार्मूला लिख लें अपने पास सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का जो रिप्रेजेंट करते हैं हम, उसका फार्मूला हम पॉइंट ले रहे हैं एट एक्स इक्वल्स टू ए पर। एल एफ डैश ए, जी हाँ सर, एल एफ डैश ए। एल मतलब, हाँ जी, एल का मतलब लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट नहीं। यहाँ एल का मतलब है सर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो इसका फार्मूला हमारे पास होता है, नोट कर लीजिए, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। और राइट हैंड डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला होता है आर एफ डैश ए, राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एट द पॉइंट ए, फॉर्मूला लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। देखो कितने आसान तरीके से याद होगा ये। लेफ्ट हैंड का मतलब आपको पता ही है, लेफ्ट का मतलब माइनस करके निकलता है, तो इसलिए दोनों में माइनस एच दिख रहा है आपको। राइट हैंड जो निकलती है वो प्लस करके निकला करती थी लिमिट में भी, तो इसलिए दोनों जगह देखो आपको प्लस एच दिख रहा है। बाकी सारा फॉर्मूला सेम है दोनों का, बस लेफ्ट में माइनस एच है, राइट में प्लस एच है। सिर्फ इतना सा फंडामेंटल है और कुछ भी नहीं। क्लियर है सभी को? अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है वो समझ लो ध्यान से। एक क्वेश्चन नोट करें पहले अपने पास, शो दैट, एग्जांपल ले रहे हैं, शो दैट fx is equals to x square is differentiable at x is equals to 1 and also find f dash 1। क्या कहा मैंने? is show that fx equal to x square is differentiable at x equals to 1 and also find f dash 1। तो सर आप कैसे चेक करेंगे डिफरेंशिएबल है या नहीं है, या इसको प्रूव कैसे करेंगे? तो उसका सॉल्यूशन मैंने सबसे पहले चेक करा भाई मुझे किस पॉइंट पे निकालना है। क्या पॉइंट है भाई मेरे पास? x इक्वल टू 1। तो आपने लिया एट x इक्वल्स टू 1 पर, फिर आपने लिखा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, आपने फॉर्मूला लगाया एल एफ डैश 1, एक ही जगह 1 रख दिया मैंने, एल एफ डैश 1 इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ 1 माइनस एच माइनस f1 होल अपॉन माइनस एच। इतनी बात समझ में आ गई क्या? यस सर, यस सर।
सर कुछ नहीं करा, वही फार्मूला लिखा ऊपर वाला जू का तू, बस उसमें एक ही जगह पे 1 रख दिया हमने। अब एक बात बताओ, अगर एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, अगर एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो एफ ऑफ 1 माइनस एच कितना होगा? सर 1 माइनस एच होल 1 स्क्वायर। minus h whole square. 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, फिर माइनस F1, तो वो 1 का स्क्वायर बैठेगा F1। बोलिए सर, कोई परेशानी? नो सर। No, sir. कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, इसी स्टेप पे उठा के लिमिट रख देते हैं, 0/0 मिलता है और खुशी खुशी उसको 0/0 छोड़ के आ जाते हैं। अरे भाई, आपको 11th क्लास में सिखाया गया था कि आपको आंसर 0/0 में नहीं छोड़ना है, आइदर यू हैव टू फैक्टराइज इट, आइदर यू हैव टू फैक्टराइज इट और अप्लाई द फार्मूला फॉर द लिमिट्स। ठीक है, लिमिट्स के फॉर्मूले आप अप्लाई करेंगे। तो हमने देखा ये 0/0 की कैटेगरी है, तो हमने इसे एक्सपेंड कर दिया होल स्क्वायर को। हमें मिला लिमिट h अप्रोचेस टू 0 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और साथ में -1 होल अपॉन माइनस h, ये कैंसिल आउट हो गया। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इन दोनों से मैंने -h कॉमन ले लिया, अंदर रह गया मेरे पास कितना भाई, 2 -h। बोलिए सर, यही बैठेगा क्या? Yes, sir. माइनस से माइनस कट गया, h से h कट गया, डिस्टर्बिंग फैक्टर के कटते ही लिमिट लगा सकते हैं। h को 0 पुट कर दिया, क्या वैल्यू आई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की? 2। 2. ऐसे ही मैं निकालूंगा राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव यानी कि R(f'(1) लिखने का तरीका, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। इसे आप कैलकुलेट करें बहुत तेजी से अपने पास और मुझे बताएं कितना आ रहा है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट लिमिट रखूंगा तो मुझे साफ शब्दों में दिखाई दे रहा है कि 0/0 की कैटेगरी बन रही है, तो आपको डायरेक्ट लिमिट तो रखनी नहीं। होल स्क्वायर एक्सपेंड करिए, 1 से 1 कट जाएगा, h कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा h प्लस 2, h से h कट जाएगा, h प्लस 2 में लिमिट रख देंगे h को 0, तो वैल्यू मिल जाएगी कितनी? 2. आपने एक बात नोटिस करी कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 2 था, राइट हैंड डेरिवेटिव भी 2 आ गया, तो इसका मतलब इट इंप्लाइज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ गया क्या राइट हैंड डेरिवेटिव के? Yes, sir. तो हम कहेंगे इट इंप्लाइज f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, एक बात उसने और कही थी कि आल्सो फाइंड f'(1), तो ये जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपने 1 पे निकाला ना, यही f'(1) की वैल्यू है। तो आप इससे अगली लाइन में लिख देंगे इट इंप्लाइज f'(1) इज इक्वल्स टू 2। ठीक है सर, इतना करने के बाद आपने एग्जाम में अपने दोस्त की कॉपी में झांक लिया, आदत होती है बच्चों की, क्योंकि दूसरे की थाली में घी ज्यादा दिखाई देता है। तो जैसे ही आपने उसकी थाली में झांका, मतलब उसकी कॉपी में झांका, तो एट वंस आपको ये दिखाई दिया, अरे भाई इसका तो आंसर 4 आ रहा है और मेरा आंसर 2 आ रहा है। तो आपने क्या किया, काट पीट के अपना भी 4 ही कर दिया और बड़े खुशी खुशी घर आ गए। मैंने पूछा पेपर कैसा हुआ? सर बहुत ही बढ़िया हुआ, एक क्वेश्चन गलत होते होते बच गया, दोस्त की कॉपी में से ठीक देख के ठीक कर दिया। मैंने कहा वाह भाई वाह, बड़ा दिमाग लगाया। कौन सा क्वेश्चन था? कहने लगे जी ये वाला। क्या आंसर था? कहने लगे जी 4। मैंने कहा नहीं बेटे 2 है। कहने लगे सर हमारा भी 2 ही आ रहा था। मैंने कहा तो चेक क्यों नहीं करा? आपने पूछा सर चेक कैसे करते? तो चेक करने में कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास f(x) मौजूद है, x स्क्वायर, डिफरेंशिएशन बोलो क्या होगा? 2x। इसमें 1 पुट करोगे क्या आएगा? 2। ये आंसर है। आप कहो कि सर जब f'(1) 2 इतनी आसानी से निकल सकता था, तो आपने हमें ये इतना बड़ा मेथड क्यों बताया? भैया 4 नंबर के क्वेश्चन में डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने को आती है,
3 नंबर वो अब 5 हो गया, अब तो आपका 3 और 5, पहले 4 में होता था, तो अब 3 और 5 हो गया। तो 3 नंबर में डिफरेंशियबिलिटी आती है चेक करने के लिए। अब उसमें अगर आप ये 3 ही लाइन कराओगे तो टीचर आपको एक एक और एक नंबर तो देने से रहा। समझ रहे मेरी बात? तो ये जो मेथड है, ये जो प्रोसेस है हमारे पास डिफरेंशियबिलिटी की, वो तो यही है। बट इफ यू हैव टू चेक योर आंसर, देन इट इज द वे टू चेक इट। क्लियर? कोई परेशानी? नो सर। एक छोटा सा क्वेश्चन और ले रहा हूं और हमारा डिफरेंशियबिलिटी का टॉपिक यहीं खत्म हो जाएगा। आपकी एनसीईआरटी में मात्र 2 क्वेश्चन है इस पर, और आरएस अग्रवाल में हमारे पास एक एक्सरसाइज है डिफरेंशियबिलिटी पर। तो उसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दूंगा करने के लिए, बहुत सारे नहीं दूंगा। सुनिए सर, एक और एग्जांपल कॉट कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 2 है आपकी आरएस अग्रवाल से ही। क्वेश्चन ये है कि शो दैट एफ एक्स इक्वल टू, शो दैट एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन Yes, sir. इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 1, कि ये 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। 1 क्या, किसी भी इंटीग्रल वैल्यू पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ना कंटीन्यूअस होता ना डिफरेंशिएबल होता। अब मुद्दा ये है कि हम इसे निकालेंगे कैसे। अरे भाई, आपको सिस्टम सिखाया मैंने, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला मेरे बच्चे आपने, लिखा आपने एल एफ डैश 1, फॉर्मूला लगाया लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ 1 अपॉन कितना बेटे, माइनस एच। यस सर। हाँ जी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 अपॉन माइनस एच। आप बताइए सर, 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1 में से एक बहुत छोटी वैल्यू माइनस हो रही है, कितना, 0। शाबाश। 0 माइनस 1 अपॉन माइनस एच, तो माइनस से माइनस कट गया, 1 अपॉन एच आ गया, एच को 0 रख दिया, तो क्या वैल्यू आ गई, हाँ जी, क्या वैल्यू आ गई भाई, Infinite. इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड आ गई वैल्यू। इसके बाद आपने निकाल ली राइट हैंड लिमिट, सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव। आपने लिखा आर एफ डैश 1 इक्वल्स टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ 1 अपॉन एच, यानी कि लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 अपॉन एच। बताइए सर, 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। 1। शाबाश, बिल्कुल ठीक जवाब। 1 माइनस 1 अपॉन एच, 1 माइनस 1 कितना, 0। 0 अपॉन एच। सर एच को 0 नहीं रखना, एच एक फाइनाइट वैल्यू है, 0 अपॉन समथिंग क्या हो जाता है हमारे पास, 0। यहीं 0 लिख देंगे आप। तो ये आया इनफाइनाइट, ये आया 0, ये आया इनफाइनाइट, ये आया 0। तो हम कहेंगे इट इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इट इम्प्लाइज एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। बोलिए सर, क्लियर हो गई बात? यस सर। हाँ जी, क्लियर हो गई बात। यस सर। अब इसके बाद करना क्या है आपको, एक्सरसाइज 9C के शुरू के सिर्फ 4 सॉल्व्ड एग्जाम्पल करने हैं। एक्सरसाइज नंबर 9C आरएस अग्रवाल, सिर्फ और सिर्फ शुरू के फर्स्ट 4 सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल 1 टू एग्जाम्पल नंबर 4, 2 मैंने करा दिए, 2 रह गए हैं। और एक्सरसाइज नंबर 5.2 एनसीईआरटी, क्वेश्चन नंबर शायद 8 और 9 है। देख लेना 8 9 ही है या 9 10 है। बस भाई इतना,
9 और 10 है, एक कर लें इसे, 9 10 कर लें प्लीज। ये बस जी, इतना करेंगे आज आप लोग।